हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं। और मैथ्स की जो श्रृंखला हमने चला रखी थी सीईटी के लिए, आरएएस के लिए और हमारे थर्ड ग्रेड के एग्जाम के लिए, उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज के बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपकी सीईटी में दे रखा है एकाकी नियम के सवाल, तो उसी पे आज हम काम करने वाले हैं, उसी को आज हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले चीज़ों को रिवाइज भी कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर लाके जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पाए दोस्तों। तो तैयारीपुर पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइम एंड वर्क के साथ दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 6 क्लास में पढ़ा था, उसके बाद शायद सिलेबस चेंज हो गया, उसके बाद 8th या 10th में ये सवाल आने लगे आप लोगों के दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम कई तरीके से करते थे, एक की वैल्यू निकालते थे, फिर उसको गुणा करते थे। ठीक है, उसको देखते हैं, फिर हम एक नया अप्रोच देखेंगे किस तरीके से कंपटीशन की दुनिया में इन सवाल को सॉल्व किया जाता है दोस्तों। तो ठीक है, बिल्कुल आई होप कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर लिया होगा। तो आज की क्लास हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ टाइम एंड वर्क। ओके, चलिए सीधा क्वेश्चन ही लेते हैं, कंसेप्ट क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग समझ लेंगे दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मोहन किसी काम को 10 दिन में करता है। ठीक है, मोहन है ना, वो कितने दिन में करता है? 10 डेज में। ठीक है, चलिए। और रमेश किसी काम को 15 दिन में करता है। रमेश सेम काम को, है ना, रमेश उसी काम को क्या करता है? 15 दिन में करता है। तो मोहन और रमेश कितने दिन में करेंगे, ये सवाल हमारे सामने है। एक बेसिक सा जो है सवाल है कि इन दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते थे सबसे पहले कि मोहन किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10। ठीक है, फिर रमेश किसी काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। ठीक है, फिर हम एलसीएम लेते थे, इसका एलसीएम हमने लिया 30, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 2, तो ये हो गया 5/30, मतलब 1/6। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/6। तो पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1/6 को ये जो है ये एक दिन का काम है, एक दिन का कार्य 1/6। तो पूरा कार्य करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब एक कार्य करने में या पूरा कार्य करने में हम क्या करेंगे? इसको 1/6 गुणा कितना? 36, तो यह आ जाएगा 6 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको सवाल को सॉल्व करते थे। तब हम ये हमारा जो क्लास का मेथड था उसको सॉल्व करते थे हम। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रोसेस को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, हम जो प्रोसेस अपनाने वाले हैं वो है एलसीएम की प्रोसेस। ठीक है, एलसीएम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम अपनाएंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ये जो काम है ये करते हैं, मतलब ये प्रोसेस को कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने लिख लिया मोहन किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, रमेश कितने दिन में करता है? 15 दिन में। ठीक है, तो ये 10 डेज है, ये 15 डेज है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे एलसीएम में, हम हमेशा बात करते हैं कार्य क्षमता पर। ठीक है, तो जब कार्य क्षमता की हम बात कर रहे हैं तो मेरे को एक बात बताइए कि जो मोहन है वो 10 दिन में 30 पेड़ काटता है। ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता क्या हुई? कार्य क्षमता मतलब एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हुआ? 3।
30 में 10 का भाग दे देंगे तो 3 हो गया। भाई एक दिन में 3 पेड़ काटेगा तभी तो 10 दिन में 30 पेड़ काट पाएगा। ठीक है, सही बात है। ये रमेश है, रमेश क्या कर रहा है कि 15 दिन में काटता है हाँ, रमेश 15 दिन में क्या काटता है, 30 पेड़ काटता है, तो एक दिन में कितने काटेगा, 2 पेड़। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे, ये इनकी एफिशिएंसी है या फिर कार्यक्षमता है। तो इसकी कार्यक्षमता 3 है, इसकी कार्यक्षमता 2 है, तो दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 5। अब 5, अगर दोनों की कार्यक्षमता 5 है और पेड़ काटने हैं 30, तो कितने दिन में काटेंगे, सिंपल सी बात है, 30/5, जो कि किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6। ठीक है, पर ये प्रोसेस बड़े सवालों में भी हमारे हेल्प करेगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हम एक सवाल और देखेंगे तब, ताकि ये चीज जो है आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो जाए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक सवाल और देखते हैं। मोहन किसी काम को 20 दिन में तथा रमेश 30 दिन में कर सकता है। तो ये तो वैसा ही सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, कि ए व बी साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये ए है और ये है बी, दोनों कितने दिन में कर रहे हैं, सॉरी, ये है बी और ए प्लस बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, मतलब दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं। इन्होंने दिया है कि ए व बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 डेज में कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार। ठीक है, दोनों मिलके 6 डेज में। ठीक है, चलिए ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला इसे 9 दिन में कर सकता है, तो ए के लिए लिख दिया 9 डेज, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने सवाल पूछा है कि बी उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो इसी पे अब हम क्या करेंगे, कार्यक्षमता पे जाना है हमको। तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी पे काम करना है। देखिए, तो 9 और 6 किसके पहाड़े में आते हैं दोनों, इनका मल्टीपल एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे तो 72 भी रख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें 48 भी 48 नहीं, इसमें हम रख सकते हैं 36 भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो 36 से ही काम शुरू करते हैं। लीजिए 36 मैंने एलसीएम ले लिया। तो जो 36 एलसीएम ले रहे हैं ना, ये होता है कुल कार्य। ठीक है, तो ये जो होता है ना हमारा कुल कार्य, ये होता है 36, यहाँ पे हमारा कुल कार्य। ठीक है, अगर एक 9 दिन में कर रहा है, एक मतलब मान लीजिए 9 दिन में ए 36 पेड़ काट रहा है। ठीक है, तो इसको एक दिन में जो है इसकी कार्यक्षमता कितनी है, एक दिन में कितने पेड़ काटता होगा, तो हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि 36/9 किसके बराबर है, 4 के। तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, 4। चलिए, ए व बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो इनकी कार्यक्षमता कितनी आ रही है, मतलब 36 पेड़ काटने, और ये 6 दिन में काम पूरा कर लेते, तो एक दिन में कितने पेड़ काटेंगे, 6 पेड़ काटेंगे, तभी तो 6 दिन में 36 पेड़ काटेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया कितना, 36/6 किसके बराबर, ये होता है 6 के। ठीक है, तो ये इनकी कार्यक्षमता कितनी है, 4। ठीक है, अब देखिए यहां 4 है, ये 6 है, तो बी की कार्यक्षमता कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है 2 हो जाएगी, होगी, क्योंकि ए की 4 है, इन दोनों की 6 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी अगर 6 है तो ए 1 है, 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब ठीक है, तो इसकी कार्यक्षमता है 2, इसको पेड़ काटने 36, तो कितने दिन में काट देगा, सीधी सी बात है 18 दिन में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 18 दिन। ठीक है दोस्तों, सवाल समझ में आया। आई होप कि कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस चीज को काम में ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, और इससे एक कंसेप्ट भी आपका क्लियर होने वाला है। वो देखते हैं कि जेम्स 32 रसगुल्लों को 1 घंटे में खा सकता है। जेम्स जो है वो 32 रसगुल्ले 1 घंटे में खा सकता है, ठीक है। और जो जॉन है वो क्या करता है, 32 रसगुल्ले सेम 3 घंटे में खा सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलके 32 रसगुल्ले कितने घंटे में खाएंगे? तो दोनों मिलके 32 रसगुल्ले कितने घंटे में खाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है आपके, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका 7 घंटे, दूसरा ऑप्शन है 5 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 3/2 घंटे, है ना, और चौथा ऑप्शन है 3/4 घंटे, ठीक है। ये सवाल है और मैथ्स में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने देखा यहां पर क्या देखा था कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को या ए और बी मिलके उसी काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो यहां काम की जगह क्या है, रसगुल्ले खाना जो है वो काम है। और कितने रसगुल्ले? 32 रसगुल्ले। तो इस काम की कोई जरूरत है क्या हमको कि 32 रसगुल्ले या 32 रसगुल्ले? काम तो सेम ही है। हम ये कह सकते थे कि जेम्स किसी काम को 1 घंटे में कर सकता है और जॉन उसी काम को 3 घंटे में कर सकता है, तो भी सवाल सेम ही रहता। ये 32 रसगुल्ले जो दिए ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं दोस्तों। हाँ, अगर ये यहां पर 32 की जगह 16 रसगुल्ले पूछता या 64 रसगुल्ले पूछता तो फिर भी सवाल थोड़ा सा टिपिकल होता। पर अब एक बात बताओ, ठीक है, यहां पे जो सवाल है ये हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि सवाल एक्चुअली में है क्या, ठीक है। चलिए, तो रसगुल्लों का यहां पर कोई यूज नहीं है, हम इनको स्किप कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जॉन कितने दिन में, जॉन किसी काम को 1 घंटे में, ठीक है। जेम्स उसी काम को 3 घंटे में, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम मतलब 3 काम है। इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई? इसकी कार्यक्षमता 3 हो गई, क्योंकि अगर कार्यक्षमता कैसे निकालते हैं, कुल कार्य में हमारा जो समय लगता है उसका भाग दे देंगे तो हमारी क्षमता आ जाएगी। तो ये 3 हो गई। यहाँ पे ऐसे भाग भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे कितनी हो गई? 1 हो गई, क्योंकि 3/3 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि दोनों मिलके 32 रसगुल्ले, मतलब सेम काम जो है, यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, यहाँ भी 32 है, तो कितना हो जाएगा? इस कार्यक्षमता 3, इसकी कार्यक्षमता 1, तो 4। तो इसमें हम भाग देते हैं तो 3/4, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी या ऑप्शन 4, 3/4 घंटे, ठीक है दोस्तों। अब जो सवाल में जो कैच था ना, वो ये है, इस सवाल को हमको सॉल्व नहीं करना था, ठीक है। तो ऐसे जो कंसेप्ट है ना, ये यहां पर आपको तैयारीपुर पे ही मिलेंगे। यही आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है ना सवाल आपको ऊट पटांग से थोड़े बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल जो है वो एक्चुअली में बेहद आसान होते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए भी जरूरत नहीं होती है। आप ऑप्शन से इस काम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, एक बात बताइए, इन्होंने क्या दिया है? जेम्स 32 रसगुल्ले 1 घंटे में खा सकता है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी काम को 1 घंटे में कर सकते हैं या आप 32 रसगुल्ले 1 घंटे में खा सकते हैं, तो अगर आपके साथ कोई व्यक्ति है, वो अगर वो धीरे भी खाएगा, ठीक है, तो भी आप दोनों मिलके 32 रसगुल्ले 1 घंटे से कम में खा पाओगे। सीधी सी बात है, सही बात है कि नहीं? अगर वो मान लीजिए जितनी देर में आप 32 खाते हो उतनी देर में वो 3 खाता है, तो भी आप 1 घंटे से कम समय में खा पाओगे, क्योंकि आपने तो 29 ही खाए, उसने 3 खा लिए, तो आपको लगने वाला समय 1 घंटे से कम होगा कि नहीं? सही बात है। तो इसमें ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो ये कह रहा है कि 1 घंटे से कम समय लगना चाहिए। एक इकलौता ऑप्शन एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया था 3/4 घंटे, मतलब कि अगर इसको गुणा भी करेंगे तो 45 मिनट है आपका आंसर, ठीक है। और हमने सॉल्व करके भी देख लिया कि 45 मिनट आंसर आ रहा है, ये 3/4 घंटे हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल है ना, एग्जामिनर आपसे जरूर परीक्षा में पूछता है, क्योंकि उसको सॉल्व नहीं करवानी है हर चीज आपसे, बस वो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है कि आप कितने अटेंटिव हो पेपर के अंदर दोस्तों, ठीक है।
चलिए अब थोड़े से अच्छे सवाल लेते हैं। सवाल है, ए किसी काम को 24 दिन, वो बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिन, वो बी किसी 24 दिन और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की सहायता से वह यह काम 8 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो सी की सहायता से मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ये काम कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 8 दिन में। ये हमको दिया हुआ है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब हमें सी अकेला निकालना है, तो अभी हमारे पास सी है नहीं, तो ये सी हमने बना लिया। ठीक है, 24, 16 और 8 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? कुल कार्य हमने लिख दिया 48। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो ये तरीका बेस्ट है इस तरीके के सवालों को सॉल्व करना। ठीक है, आप 1 वाला सवाल करने जाएंगे, कैलकुलेशन आपकी बढ़नी ही बढ़नी है और गलत होने के चांसेस भी बढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम आए, अब हमने देखा क्या कार्य क्षमता पर जाना है हमको, तो ये इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी 3, इसकी हमको पता नहीं है, इसकी हो गई 6। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 48/8 6 होता है। अब हमने देखा a प्लस बी प्लस सी तो 6 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 और 3, तो यहां क्या जोड़ेंगे? 6 आ जाए, ऐसे देखो। ठीक है, तो यहां पे हमको कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप हम ऐसे इसे भी देख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी 6 होता है, a प्लस बी कितना है? 5 है, तो इसकी जगह मैंने रख दिया 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 5, वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, पेपर में हमको ऐसे देखना है कि 2 प्लस 3 6 है, तो हमें यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 1। तो अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है और इसको 48 पेड़ काटने हैं और ये एक दिन में सिर्फ 1 पेड़ काटता है, तो कितने दिन लगेंगे इसको काटने में? 48 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का ये सवाल भी हमने देख लिया कि कैसे हमको ऐसे सवाल करने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा सवाल देखते हैं। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेता है। ठीक है, चलिए बी ने 8 दिन ले लिए। ठीक है, सी उतना समय लेता है जितना ए व बी दोनों मिलकर लेते हैं। ठीक है, सी उतना समय लेता है जितना ए व बी मिलकर लेते हैं, तो ए व बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता के बराबर होगी, तभी तो ये पॉसिबल होगा। मान लीजिए कि ए जो है एक दिन लेता है, बी भी 1 दिन लेता है, तो सी कितना दिन लेगा? सी आधा दिन लेगा, क्योंकि इनकी कार्य क्षमता 1 है, इसकी कार्य क्षमता 1 है, तो इसकी कार्य क्षमता 2 होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो बराबर समय लेंगे। अगर कार्य क्षमता डिफरेंट होगी तो समय बराबर कैसे लगेगा भाई? ये अगर किसी काम को, इसकी कार्य क्षमता मान लीजिए 5 है, ठीक है, इसकी कार्य क्षमता जो है 7 है, ठीक है, तो सी की कितनी होगी? 12 होगी, तभी तो ए और बी जितना समय लेंगे उतना ही सी लेगा। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं सवाल को। तो ये कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को पूरा करने में 8 दिन लेता है, और सी उतना समय लेता है जितना ए व बी दोनों मिलकर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है ए प्लस बी, सी का मतलब है ए प्लस बी। ठीक है, तो बी व सी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो इसने पूछा है बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमें 6 और 8 तो दे रखा है, तो 6 और 8 की एलसीएम कितनी होगी? 24 होगी। ठीक है, तो इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी कार्य क्षमता 3, और a प्लस बी की कितनी है? 7। ये हम देख चुके हैं कि या तो a प्लस बी, क्योंकि c उतना ही समय लेता है, अगर ये 4 ले रहा है, ये 3 ले रहा है, तो c को इन दोनों के बराबर समय लेना पड़ेगा, तभी तो बराबर समय में काम हो पाएगा। चलिए अब सवाल यह है कि b प्लस सी कितने दिन में लेता है। ठीक है, तो b और c की, ठीक है, अब देखिए b ये रहा, c ये रहा, तो b की कार्य क्षमता कितनी है? हमने देखा 3 है, और c की कार्य क्षमता कितनी है? 7 है, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 10 हो गई। क्लियर है? और यहां हम देखते हैं टोटल कार्य कितना है? 24 है, और बी व सी मिलकर कितना कार्य करेंगे? 10 कार्य करेंगे, इनकी कार्य क्षमता 10 है, तो कितने दिन में कर देंगे? कितना समय लेंगे? सॉरी,
तो इसको भाग कर दीजिए आप 12/5, ठीक है। तो 2 से ही 2/5, ठीक है। इतने दिन में जो है ये कार्य पूरा कर देंगे। क्लियर है? बेहद आसान सवाल था कि बी, सवाल में सिर्फ यही बात थी कि सी उतना ही समय लेता है जितना ए और बी लेते हैं, तो हमने इसकी कार्यक्षमता इन दोनों के बराबर कर दी, बस कार्यक्षमता बराबर हुई। तो सी ए रहा, बी ए रहा, तो इसने, अब हमने 24 का एलसीएम लिया तो 4 और 3 ये 7 हो गया। उसने पूछा बी और सी कितना समय लेंगे, तो 3 और 7 मिला के कितना हो गया, 10 हो गया दोस्तों। जैसे 10 हुआ तो हमने भाग दे दिया, 24/10, 12/5, 2 से 2/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा और अच्छा सवाल देखते हैं कि ए व बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी तथा सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 12, 15, 20 का एलसीएम 60, यहां आ गया 5, यहां आ गया 4, यहां आ गया 3। अब तो ये आपको समझ में आएगा कि कार्यक्षमता कैसे लिखी जाती है। तो इसने पूछा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 5, 4, 9 और 3, 12। अब देखिए यहां पे काम कितना है, ऐसा ही तो है, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। बस इन सवालों में यही ध्यान रखना है, वो भी क्या कि ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो ये कितना है, 12 दिन, 12 इनकी एफिशिएंसी है, तो ये कितना ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 12/2, दैट इज 6। तो यहां 12 आपने जो लिखी है ना, ये किसकी है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुने की जो है कार्यक्षमता 12 है, ना कि ए प्लस बी प्लस सी की। अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो उनकी कार्यक्षमता 6 है। तो अब भाग देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी की पूछी है हमसे, तो ये कितनी हो जाएगी, 60/6 जो कि 10। ठीक है, तो इन सवालों में बस ये ध्यान रखना है कि हम निकाल क्या रहे हैं, 2 लोगों का निकाल रहे हैं, 3 लोगों का निकाल रहे हैं। तो उसने हमसे पूछा a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, ए बी सी। तो हमने जब इनको टोटल किया तो ट्वाइस ऑफ, देखिए a प्लस, ये 2 a हैं, ये 2 बी हैं और 2 सी हैं। तो हमने यहां देखा तो क्या हो गया कि हमारे पास 2 गुने की एफिशिएंसी आ गई, जबकि हमको तो एक जने की ही चाहिए थी, 2 ए की थोड़ी चाहिए, हमें तो सिंगल ए की चाहिए। तो इस तरीके के सवाल में जो है वहां पर गड़बड़ हो जाती है दोस्तों। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना है आपको सवालों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल कहता है, अच्छा सवाल है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ये 12 दिन में कर दिया। बी व सी किसी काम को 15 दिन में कर देते हैं, 15 दिन में कर देते हैं। सी तथा ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सवाल पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहां से। ठीक है, तो क्या आएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम 60, तो इसकी वैल्यू 10 हो गई, इसकी 5 हो गई और इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो कितने, 5, 4, 9, 3, 12। तो ये ट्वाइस की आ गई। ठीक है, तो सिंगल की निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, एफिशिएंसी 6। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ए प्लस, अब हम इसको थोड़ा सा यहां देखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। ठीक है, 12 की ना होके 6 की रहेगी, ये हमने देखा था पिछले सवाल में भी, यहां भी। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 6। अब हमसे पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो ए को तो बचाना पड़ेगा हमको। बी प्लस सी की कार्य क्षमता अगर हमने इसमें से घटा दी तो ए की कार्य क्षमता मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी। तो ए बी प्लस सी की कार्य क्षमता हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 4 है। तो बी प्लस सी की जगह कितना रख सकते हैं, 4, 6। तो ये ए की वैल्यू आ गई 2। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों, 2। तो ए की कार्य क्षमता है
2 और काम कितना है 60, कुल कार्य कितना है, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है कि कार्य क्षमता इसकी इतनी है और कुल कार्य कितना है, आपको तो बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी तो आपको एग्जाम में फास्ट स्पीड से करना है। तो कितना समय लगेगा, 60 काम है, क्षमता 2 है, तो 30 दिन लग जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 दिन। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे ये सवाल। ठीक है, अब एक सवाल और लेते हैं कि सी किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। सी किसी काम को 6 घंटे में कर सकता है। बी तथा सी किसी काम को 4 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, और ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 2 से 2/3 घंटे में। 2 से 2/3 इसका मतलब हो गया कितना, 3 दूना 6, 8/3 घंटे में। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि ए व बी मिलकर कितने समय में करेंगे। तो ए प्लस बी का समय पूछा है, अगर हमें ए प्लस बी की कार्य क्षमता मिल जाएगी तो हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमने एलसीएम लिखा 4, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 24। ठीक है, तो यहां 6, यहां 4, अब इसको हमको देना है तो 24 में किसका भाग देना है, 8/3 का। ये हम पॉडमास में पढ़ चुके हैं कि गुणा कर देते हैं, तो इसकी कार्य क्षमता हो गई 9। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, सिंपल सी बात है कि नहीं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 9 है। सिंपल, हमको यहां मिल गई कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता हमको पता है कितनी है, 4 है। तो ए प्लस बी और यहां रख देंगे 4, ये हो जाएगा 9 के बराबर। तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 9 - 4 = 5। ठीक है, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता हमको मिल गई 5, कुल कार्य है 24 है। तो यहाँ पे इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, अब ये हो गई 5। तो कुल 24/5 कितने दिन लगेंगे, 4 से ही 4/5। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी कर लिया। अब एक अच्छा सवाल और देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको टाइम एंड वर्क में आने वाले जो मुश्किल सवाल हैं वो भी आसान लगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। यहां पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का सवाल करें, ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये सवाल हमसे नहीं हो पाया है, तो हम उसका अच्छे से अच्छा बेहतरीन उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, पर जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करें, तैयारीपूर्वक के साथ जुड़े रहें दोस्तों। चलिए, अब इन्होंने सवाल दिया है कि ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी व सी मिलकर करने में लेते हैं। ठीक है, ए उसको काम करने में उतना ही समय लेता है जितना बी व सी करके लेते हैं, मतलब ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है। ठीक है, चलिए, इन्होंने दिया है ए प्लस बी, मतलब ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है। सी अकेला 15 दिन में करता है। ठीक है, ये कह रहा है ए तथा बी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, सी अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। तो समान काम करने के लिए बी अकेला कितने दिन लेगा, तो अगर सिर्फ बी की बात करें तो बी कितने दिन लेगा। चलिए, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये हो गया 30। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2, 5। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि बी अकेला कितनी लेगा। ठीक है, तो अभी हमें बी की वैल्यू निकालनी है इसमें। चलिए, अब हमें यहां ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। चलिए, तो हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि ए टेक्स एज मच, मतलब ए किसी काम को करने में उतना ही समय लेता है जितना बी व सी। ठीक है, तो हमें ये शुरुआत में ये दे रखा है यहाँ पे कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर। अब हमने देखा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 हमें मिल गया यहाँ पे। अब ए की वैल्यू बी प्लस सी के बराबर है, तो ए प्लस ए की वैल्यू 5, तो 2a किसके बराबर हो गया, 5। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5/2, वो कितनी हो गई, 2.5। ठीक है, और ए और बी की कितनी है, 3 है। ए प्लस बी की कितनी है,
3 है, ए की वैल्यू मैंने रख दी कितनी 2.5, तो बी की कितनी आ गई 0.5, वो किसके बराबर होती आधे के बराबर। चलिए ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि पेड़ काटने हैं 30 और ये एक दिन में आधा ही पेड़ काटता है, तो एक दिन में 2 पेड़ काटेगा, सॉरी 2 दिन में 1 पेड़ काटेगा, तो 30 दिन पेड़ काटने के लिए कितने दिन लेगा 60। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो 30 डिवाइडेड बाय 1/2, या हम जानते हैं 30 गुणा 2, तो ये हो गया 60 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के जो सवाल है ना, काफी अच्छे सवाल हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, अब एक सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन सवाल हम करने वाले हैं दोस्तों। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गया तो टाइम एंड वर्क में आपको जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक वाले सवाल हैं, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप कैसा भी सवाल लेके आ जाइएगा। ठीक है, कोई भी बुक, किसी भी बुक का आप सवाल सॉल्व करने की क्षमता रख पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये सवाल जरूर देखते हैं। ठीक है, ए, बी तथा सी किसी काम को 6, 8, 12 दिन में करते हैं। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में और सी 12 दिन में, ये हमको दिया हुआ है। बी तथा सी 2 दिन तक साथ काम करते हैं। ठीक है, बी तथा सी कितने दिन 2 दिन तक, ये सब सवाल में दिया हुआ है, साथ कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सी के स्थान पर ए आ जाता है। 2 दिन तक काम करने के बाद क्या होता है, सी के स्थान पर क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो अब काम करने में कितना समय लगेगा। अब काम करने में मतलब इसमें इन्होंने 2 दिन कर लिया, उसके बाद ए और बी जब कर रहे हैं तो काम को अब कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है, तो यही हमने देखना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि 24 एलसीएम ले लेते हैं, 4, 3 और 2, तो ये कितना हो गया 4, 3, 7, 2, 9, ये 24/9। ठीक है, चलिए अब इन्होंने कहा है बी तथा सी 2 दिन तक कार्य करेंगे। बी तथा सी इनकी कार्य क्षमता कितनी है 3 और 2, तो टोटल कार्य क्षमता कितनी होगी 5। मतलब ये 3 पेड़ काट रहा है, ये 2 पेड़ काट रहा है एक दिन में, तो दोनों ने एक दिन में कितने पेड़ काटे 5 पेड़ काटे। तो 2 दिन में कितने पेड़ काटेंगे, एक दिन में 5 काट रहे हैं दोनों मिला के, तो 2 दिन में कितने काटेंगे, सीधी सी बात है 2 गुणा 5 10 कार्य इन्होंने पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारे पास कुल कार्य था 24, 2 दिन तक इन्होंने मिलकर 10 पेड़ काट दिए, तो बचे कितने 14। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि अब जो 14 दिन हैं, अब सी चला गया यहां से और सी की जगह कौन आ गया ए आ गया। ठीक है, ए को ले आओ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है बिल्कुल। बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, कितनी हो गई 7, और काम कितना करना है 14। तो ये एक दिन में 7 पेड़ काटते हैं, तो 14 दिन में कितने 14 पेड़ काटने में कितना समय लेंगे भाई, एक दिन में 7 काट रहे हैं तो 2 दिन में 14, तो 14/7 ऐसे, ये 2 दिन आंसर हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है, आया आपको समझ में किस प्रकार जो है आपको हर तरीके के मैं सवाल करवा रहा हूं ताकि आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, और अब आज की क्लास का हम लास्ट सवाल कर रहे हैं दोस्तों, है ना, फिर इसके बाद नए कंसेप्ट पे चलेंगे हम इसमें। ठीक है, किसी काम को करने में ए अकेला 4 घंटे, ए अकेला कितने लेता है 4 घंटे। ठीक है, बी 5 घंटे और सी 6 घंटे। ये दिया हुआ है हमें कि ए बी सी क्रम से 4, 5 और 6 घंटे लेते हैं, तथा तो ए व बी साथ काम करके उस काम को कितने समय में कर लेंगे जिसे सी 4.5 घंटे में कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने ये कहा है कि सी जिस काम को साढ़े 4 घंटे में करता है, तो ए प्लस बी उस कार्य के लिए कितना समय लेंगे। ठीक
ठीक है, इसमें पूरे कार्य की बात नहीं है, सिर्फ ये बात है कि सी जिस कार्य को 4.5 घंटे में करता है उस कार्य को ए और बी कितने समय में करेंगे। ठीक है, तो हमें कुल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि सी की कार्यक्षमता है 10। ठीक है, अब 1 घंटे में ये 10 काम करता है तो 4.5 घंटे में कितना काम करेगा। सीधी सी बात है कि इसको 9/2 लिख लेते हैं कि अपन ये देख रहे हैं कि इसकी कार्यक्षमता है 10। ये हमने देख ली है, ये हमने कार्यक्षमता निकाल ली। तो अगर सी की कार्यक्षमता 10 है तो 4.5 घंटे में कितना काम करेगा भाई। 1 घंटे में 10 काम करता है या 1 घंटे में 10 पेड़ काटता है तो 4.5 घंटे में कितने पेड़ काटेगा। तो 4.5 गुणा 10 45, मतलब वो 45 पेड़ काट देगा। सीधी सी बात है। अब सवाल यही पूछ रहा है कि ए व बी उस कार्य को कितना करेंगे, तो उस कार्य का मतलब 45 कार्य को। इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 15 प्लस 12। हमें सिर्फ कार्य क्षमता पर ध्यान रखना है, हमारा सवाल होता जाएगा। 27 है तो 45 को काटने में कितना समय लगेगा, 27 से भाग दे देंगे तो 9 से काट दो 5/3 घंटे। ठीक है, और आपको ऐसे नहीं करना है तो 1 से ही 2/3 घंटे, ऐसे भी ऑप्शन जैसा भी हो, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर 1 प्लस 2/3 गुणा 60 20, मतलब 1 प्लस 1 घंटा 40 मिनट, 1 आवर एंड 40 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे चाहे वैसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोई छोड़ के चला गया है, कोई बीच में जुड़ गया है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। इस तरीके के सवाल हमने जो है आज की क्लास में देख लिए हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।